क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के एक राजा ने मुगल शासक औरंगजेब का जन्मदिन मनाया था? जी हाँ, जिस औरंगजेब को भारत में एक क्रूर और धार्मिक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता है, उसके लिए एक यूरोपीय राजा के दिल में इतनी इज्जत क्यों थी? क्या ये सच था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। ये घटना 17वीं शताब्दी की है। उस समय यूरोप और भारत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़ रहे थे। जर्मनी के सैक्सनी राज्य के शासक इलेक्टर जॉन जॉर्ज तृतीय भारतीय संस्कृति और कला के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने अपने महल में एक खास कमरा बनवाया था जिसे टर्किश चैम्बर कहा जाता था। इसमें भारत, फारस और तुर्की की अनोखी कलाकृतियां रखी जाती थी। इसी चैम्बर में एक बेहद खास चीज थी, एक डियोरामा, यानी एक छोटा मॉडल जिसमें औरंगजेब के दरबार का नजारा दिखाया गया था। इस डियोरामा में मुगल दरबार के लोग, संगीतकार और खुद औरंगजेब को दिखाया गया था, जो अपना जन्मदिन मना रहा था। इसे देखकर साफ समझ आता है कि जॉन जॉर्ज तृतीय औरंगजेब और उसकी शाही भव्यता से बहुत प्रभावित थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जर्मनी का एक राजा जिसने कभी भारत पर शासन नहीं किया, वो औरंगजेब का इतना बड़ा प्रशंसक था? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि उस समय यूरोप में मुगलों की शानो शौकत की बहुत चर्चा थी। यूरोपियन व्यापारी और यात्री भारत से लौटकर मुगल दरबार की कहानियां सुनाते थे। वहाँ की भव्य इमारतें, अमीरों की ठाठ बाट, राजाओं के खजाने और शाही महल। औरंगजेब के साम्राज्य की ताकत और धन दौलत ने जॉन जॉर्ज तृतीय को आकर्षित किया होगा। दूसरा कारण ये है कि यूरोपीय राजाओं में विदेशी संस्कृतियों को इकट्ठा करने का एक चलन था। वे अपने महलों में अलग अलग देशों की अनोखी चीजें रखते थे ताकि अपने मेहमानों को दिखा सके। भारतीय कला, कपड़े और हथियार यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे और शायद इसी वजह से जॉन जॉर्ज तृतीय ने औरंगजेब से जुड़ा ये डियोरामा अपने महल में रखा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि औरंगजेब एक सख्त प्रशासक था जिसने अपने साम्राज्य को बड़े अनुशासन से चलाया। जर्मनी के राजा को उसकी ये शासक वाली छवि पसंद आई होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि औरंगजेब को भारत में धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को फांसी दी, कई हिंदू मंदिरों को तोड़वाया और जजिया कर फिर से लागू किया। उसके शासन में मराठा, राजपूत और सिखों ने कई विद्रोह किए क्योंकि वो अपनी नीतियों से जनता को दुखी कर रहा था। यूरोप में औरंगजेब की ये सच्चाई शायद पूरी तरह नहीं पहुंची थी।